जय कल्याण। महादेव कल्याण करे। महादेव। 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 श्री 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 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान गुरुवर आज का कल्याण धारा विष में नहीं विश्वास में रहें, यही सब कुछ है। विष में नहीं विश्वास में रहें, यही सब कुछ है। जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण। सभी को जय कल्याण। और आपके कर्तव्य के साथ में जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्राया, और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्धे। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये सतयुग महामंत्र है, और इसे धारण करने से हमारे जीवन में चलने की जो शैली सत्य के ऊपर आधारित होते हैं, और हम सब सतयुग में प्रवेश होकर के शांति को प्राप्त करते हैं, आनंद को प्राप्त करते हैं। जय कल्याण। आज का कल्याण धारा विष में नहीं विश्वास में रहें, सब कुछ यही है जी। विष में नहीं विश्वास में रहें, और यह स्थान सब कुछ है, यहाँ सब कुछ मिलता है जी। अगर आप विष और विश्वास को जान गए जी, तो फिर आप कामयाब व्यक्ति कहलाओगे, है ना जी। हाँ, यहीं पे कामयाबी मिलता है, इसी को कामयाबी कहा गया है जी गुरु। हम विष और विश्वास को जब जान जाए तो यहाँ पे कामयाबी मिल जाता है ना। तो इसीलिए आज का कल्याण धारा जो बोल रहा है कि विष में नहीं विश्वास में रहे। भाई, विष का अर्थ हमें पहले जानना होगा जी, कि विष में नहीं कह रहा है कि नहीं जी। विष में हमें रहना नहीं है ऐसा बोला जा रहा है जी, विश्वास में रहना है ये कहा जा रहा है कि नहीं। तो विष का अर्थ है कि हमारे जीवन शैली जी छल और प्रपंच पे आधारित रहता ही रहता है जी। जब तक आप छल और प्रपंच पे अपने जीवन को चलाते रहोगे, तब तक जो है आप विष रूपी रहोगे जी। तुम्हारे अंदर में विष उत्पन्न होता रहेगा। तुम्हारी चलने का जो तरीके होंगे, है कि नहीं जी, वो विषाक्त होगा। तो विषाक्त होने से क्या होगा भाई? विषाक्त होने से आप भयभीत रहोगे, भय में जीवन जियोगे। आपके साथ परेशानी चारों तरफ से घेरे रहेगा जी, है कि नहीं। ये कब होता है? जब हमारे चलने की शैली छल और प्रपंच के साथ में होते हैं, तो ये विष रूपी है जी। और जब तक इस पे हम चलते रहेंगे, तब तक हमारा जीवन विष रूपी ही रहेगा, जिससे आप तो खुद परेशान रहोगे से रहोगे ही, पूरी दुनिया को आप शांति नहीं दे पाओगे, और न खुद शांति ले पाओगे जी, जब तक विष को धारण किए रहोगे। तो विष क्या है?
हमारे अंदर में जो चलने की शैली है, वो शैली में छल और प्रपंच घटित है, इसीलिए ये अभी 20 रूपी संसार दिख रहा है कि नहीं? तो 20 में हम रह करके जीवन जिए तो कष्ट में तो जीवन बीतेंगे ही बीतेंगे भाई। आप 20 को जान रहे हो, 20 के साथ में आप बराबर हो, इसका अर्थ है कि आप 20 को जान रहे हो, लेकिन अमृत को तो आपने नहीं जाना। और अमृत क्या है? अमृत हमारा विश्वास है, ये है अमृत, है कि नहीं? अभी हम सब 20 को धारण किए हुए हैं, है ना? और 20 को धारण जो किए हुए हैं, और वो 20 क्या है? छल है और प्रपंच है, जो हमारे कर्मों में संलग्न है। इसका अर्थ है कि हम जो है सो 20 को धारण किए हुए हैं, और हम शांति और आनंद की स्थिति में जाने लायक नहीं है, हमें भेजा ही नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने 20 को धारण किए हुए, छल और प्रपंच को अपने कर्मों के साथ जोड़कर और चलते जा रहे हैं। तो ये जो है 20 का अर्थ तो आप जान ही रहे हैं कितना विषैला ये चीज है कि हमें जो है 20 को ध्यान में सिर्फ दे करके और हमारे कर्मों को विषैला बनाते हुए आगे लेके चलते जा रहा है ना? तो आज का जो कल्याण धारा बोल रहा है कि 20 नहीं, उसमें तुम सिर्फ वास कर दो। क्या वास कर दो भाई? 20 वास। वास कौन है? वास हमारे अंदर में अमृत है। जैसे अभी 20 का व्याख्या हुई, उसी तरह से हम जब अमृत की व्याख्या जानेंगे तो आप विश्वास के स्थान पर कायम हो जाएंगे, है ना? तो वास का अर्थ हुआ कि आपके चलने का तरीका छल प्रपंच रहित, है ना? आप अपने अंदर में क्या वास किया कि हम छल और प्रपंच को साथ में लेकर के चलना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा कर्तव्य नहीं है, है ना? तो जब हम कर्तव्य को समझेंगे तब हम छल और प्रपंच रहित कार्य हमारे द्वारा होंगे। ये चीज हमारे अंदर में जब बसेगा, हम जब छल और प्रपंच रहित चलने में कामयाब होने लगेंगे, जी है कि नहीं? जी गुरुदेव। तो इसे बसना कहा गया है कि हमारे अंदर में अब वास हो गया है। क्या वास हो गया है भाई? क्या वास हो गया है? अमृत वास हो गया है। अब हमने अमृत की भी परिभाषा समझ लिया। 20 की तो परिभाषा हमने समझा था कि छल और प्रपंच के साथ अगर हमारे कर्म हो रहे हैं तो हम बहुत विषैला हैं और हमारे जीवन में शांति आनंद की स्थिति आने में संभव नहीं है ना? क्योंकि हम 20 को सिर्फ जान रहे हैं। अब हमने अमृत को भी जान लिया। वो अमृत हमारे अंदर में अगर वास कर जाए तो हम विश्वास की स्थिति में पहुंच जाएंगे। और वो विश्वास क्या होगी? वो विश्वास ये है कि हम जो छल और प्रपंच रहित कार्य करेंगे और वो कार्य जो होगी वो कार्य निश्चित सफलता में ही घटित होगी। अब ये हमारे अंदर में वास कर गया। क्या वास कर गया?
कि हम छल और प्रपंच के साथ अगर नहीं चलेंगे, हमारे कर्म छल और प्रपंच रहित हो जाएंगे। यही हमारे अंदर में वास की आवश्यकता थी और इसी को अमृत से संबोधन किया गया है। तो हमने अब अमृत को जान गया, तो हम जो बोलेंगे वही घटित होगा, क्योंकि अमृत को जाना, अमृत को समझा। क्या अमृत को जाना? कि हम अपने कर्मों में छल और प्रपंच रहित कार्य करेंगे। ये हमारे अंदर में अब वास कर गया, और ये वास जो है अमृत है ना। जब हम विष और वास दोनों की परिभाषा समझ जाएंगे, विष की और अमृत की, तो हमारी जीवन धन्य हो जाएगी और हम विश्वास के स्थान पर रह करके जो बोलेंगे वो घटित होना निश्चित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले आप विष को जान रहे थे और वास की परिभाषा नहीं जान रहे। तो वास की परिभाषा आपको बताया गया कि वास का अर्थ अमृत के स्थान पे विराजमान होना, और वो अमृत क्या है? हमारे कर्मों में छल और प्रपंच रहित कार्य होना। ये हमारे अंदर में अब वास करेगा, है कि नहीं? तो वो अब क्या हो गया? विश्वास हो गया कि अब हम जो घटित कार्य मुंह से बोलेंगे वही कार्य होगा, जो हम चिंतन से करेंगे वही कार्य होगा। आप एक की स्थिति सर्वज्ञ की स्थिति हो गई, आप सर्वज्ञ हो गए, है ना। क्यों सर्वज्ञ हो गए? क्योंकि आपने अपने अंदर विश्वास किया। क्या विश्वास किया? कि छल प्रपंच रहित कार्य जीवन का उद्देश्य है, जीवन का लक्ष्य है, मानवता का स्वरूप है। इस चीज को आपने अपने अंदर वास किया, बसाया। जो अमृत रूपी आपके इंद्रियां से इस धरती के ऊपर कार्य करवाएगा, और वो कार्य क्या होगा? कल्याण होगा, है कि नहीं? तो हमें विष के स्थान पे न रह करके विश्वास के स्थान पर रह करके अपने कर्मों को लेकर के आगे चलना चाहिए। अगर हम ऐसा लेने का संकल्प लेते हैं और करते हैं, उसी समय से आप सब कुछ का अधिकारी बन जाओगे। तुम्हारे बस में सब कुछ हो जाएगा। आप जो चाहोगे वही मिल जाएगा, आप जो मुंह से बोल दोगे वही घटित हो जाएगा, आप जो चाह लोगे वही प्राप्त हो जाएगा। ये है विष नहीं, विश्वास का स्थान। आप भी विश्वास के स्थान पर रह करके और जो चाहो वही प्राप्त कर लो। सब कुछ है यहाँ। जय कल्याण। पंडित जी आप भी मंत्रों का उच्चारण करें ताकि जन समुदाय में विष और विश्वास की परिभाषा को समझकर विश्वास के स्थान पर रह करके अपने कर्मों के साथ जोड़ें और धन की स्थिति में पहुंच जाए। जैसा कि अभी गुरुदेव जी ने हम सब लोगों के समक्ष अभी बोले, विष में नहीं विश्वास में रहिए, यही सब कुछ है। तो हमें जो हमारा जीवन है उसमें विष रूपी जीवन नहीं रहना चाहिए और अमृत रूपी जीवन हमें जीना चाहिए। जैसा कि गुरुदेव जी ने अभी बताएं कि उसी में सब कुछ है। जो अमृत को समझ लिया है और विश्वास को समझ लिया है वही खुशहाल जीवन जी सकता है, और नहीं इसी तरह आदमी परेशान रहेगा। और हमें संकल्प लेना चाहिए कि हमें अमृत रूपी जीवन व्यतीत करना चाहिए। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। हरि ओम। आशुषिषानो मृखगो नभीमो घना घना शोभनश्चक्रीनाम्मा। जय